जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी 5वीं कविता धरती की शान यह कविता हम सीखेंगे। उनके कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की। यह गीत जो है वह 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इसमें मनुष्य का गुणगान किया गया है कि इसमें मनुष्य में कितनी बुद्धि, शक्ति, कठोर परिश्रम कर सकता है। उनमें इतनी ताकत है कि वह संभव को भी असंभव, असंभव को भी संभव कर सकता है। धरती की शान तू भारत की संतान। धरती की शान यानी कि वैभव है, तू गौरव है। भारत के संतान, तू भारत की संतान है। कि हे भारत के पुत्र, संतान यानी कि पुत्र, तू धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान करने की यानी कि वश करने की भी शक्ति है उसमें, कि तूफान को तू वश कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है। कि मनुष्य तू इतना महान है। क्या कहा गया है कि हे भारत के पुत्र, तुम धरती का गौरव हो। तुम्हारी मुट्ठियों में तूफान बंद करने की शक्ति है, इसलिए मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। तेरी जो इच्छा हो, चाहे यानी कि इच्छा हो, तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे यानी कि तोड़ दे, टुकड़े कर दे। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह पर्वत पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों को मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख यानी कि उनका प्रवाह, जहां से नदी का प्रवाह बहता है, वहां जो तुम चाहो तो नदियों की दिशा भी तुम बदल सकते हो। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तुम्हारी जो इच्छा हो तो क्या, तो माटी से भी अमृत निचोड़ दे यानी कि निकाल सकता है। किसमें से, तो माटी से में भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तुम्हारी जो इच्छा हो तो धरती और अंबर यानी कि आकाश अथवा नभ, इतनी तुम में ताकत है कि तुम दोनों को जोड़ सकते हो। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। अमर यानी कि न मरने वाला, ऐसे प्राण तुम्हें मिले हैं कि इतने अनोखे तुम काम कर सकते हो कि ऐसे तुम अमर हो सकते हो। मिला तुझको वरदान, कि अमरता का तुमको वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कि तुम्हारी आत्मा में स्वयं कौन विराजमान है, तो भगवान यानी कि परमात्मा बैठा हुआ है अथवा विराजमान है।